हाँ, एक वह घटना जो हमने सुनी थी आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस ढंग से संसारी प्राणी बंधन को प्राप्त होता रहता है और किस प्रकार उस बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। इस उदाहरण से तो हमें ज्ञात होता है, हम चला करके कुछ बीमारियों को निमंत्रण दे देते तो फिर वह बीमारियां भी समझती हैं कि सेठ साहूकार होगा, चलो इन्हीं की यहाँ। लेकिन वह बीमारी जब राज वैद्य होते हैं तो राज रोग भी होता बताते, सुना आपने? क्योंकि पूर्णायु में तो राज रोग आने वाले ही आएंगे, तभी तो चिकित्सा होगी। लेकिन यहाँ पर राज वैद्य की भी आवश्यकता है। कैसे क्या होता है, एक माँ अपने काम में व्यस्त होना चाहती थी, बेटा होने नहीं दे रहा था, तो एक सोची कि कुछ ऐसी चीज़ इसके सामने रखी जाए, उसमें यह मगन हो जाए और मैं अपना काम करूं। तो कोई खिलौना इत्यादि उसको दे दिया, तो उससे वह रमने लगा। वो चली गई और अपने काम में लगा। ये खेलता खेलता दीवार के पास वहाँ पर पहुँच जाता है, चूँकि खिलौना वहाँ पर खिसक करके चले गए, उसको ले आने के लिए आ गए। तो उसमें से एक सचेतन खिलौना निकला, दीवार के पास से बिल होगा और वो उसके सामने आ गया, बच्चे के सामने, और वह अपना फना दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी अपने खिलौने भूल गया बच्चा लड़का, और ये अच्छा लगा, चमकदार था तो वो सोचता है इसी के साथ खेलो। वह भी सोचता है कि ऐसे तो व्यक्ति नहीं मिला मुझे आज तक, मुझे मेरे साथ खेलना चाहता। दोनों लगभग वीतरागी बन गए तो वह लड़का भी खूब अच्छे ढंग से खेलने लगा, वो भी खूब अच्छे से खेलने लगा। उसके गले में फना भी डालता है तो इसको कुछ नहीं, और वह हाथ से यूं यूं बार बार करता है, उसको भी अच्छा लग रहा है और उसको भी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? उसी बीच में माँ सोचती है खेल रहा है क्या नहीं, चलो देखे तो ले। अपना काम निपटा करके आ गई, देखती है तो हैरान हो गए, अब ये क्या करें। बच्चे को जो बहुत देर तक छोड़ने से ऐसा होता, अब करे क्या, सामने जाए तो गड़बड़, ये काट ले तो कैसे। ये विश्वास तो करती, अभी तक यदि वह नहीं काटा है तो आगे कैसे काट सकता। और अभी तक यह रोया नहीं तो आगे कैसे रो सकता है। माँ आएगी तो रोएगा, और उसके माँ की ओर यह सर्प देखेगा तो गड़बड़ करेगा। ये भी सुन रहे हो आप लोग? बहुत एकाग्रता के साथ हो। दुनिया में वैर क्या है, दुनिया में मित्रता क्या है। मित्रता अलग वस्तु, यह राख की ओर ले जाने वाला। वैरीपन जो है ना, बार बार गांठ मारने वाला, बार बार हमें उस सन्मार्ग से विचलित करने वाला।
ये दोनों ही राग और द्वेष इसी के नाम से कषाय पाउडर का निर्माण हुआ है। और 15-16 किताबें लिखी गई, टीका लिखी गई, उपटीका लिखी गई, भाष्य बन गए, टिप्पणी हुए, बहुत सारे कार्य हुआ। रहस्य नहीं खुल पाता। ये छिपकन और उससे द्वेष। जिसको आपने खाया, चाव से खाया, भूख से खाया, प्यास से खाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाते खाते पेट की ओर नजर नहीं गया, जैसे पेट हमारा है ही नहीं। वो चिल्ला रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, जैसे ये बार बार चिल्लाते हैं, ये भीड़ 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 भीड़। ये कटक ये स्वयं ने न्योता दे करके अच्छे दानदाता आ जाए, अच्छे दानदाता भीड़ वाले ना आए। अरे भीड़ वाले देखने के लिए आएंगे तभी तो। अब ये सबसे ज्यादा तालियां बज गई, होता ऐसा ही होगा। हमने दान तो दे दिया, किसी ने देखा ही नहीं। अरे आपके आत्मा ने नहीं देखा क्या? जो आज तक आपने राग पूर्वक उसको ग्रहण किया था, अब बिना राग के उसका यदि मान लो उपयोग होता है, दे दो। बच्चों को मत कहो, घर वालों को भी मत कहो, क्योंकि वह लोग जो है ना फिर ये दान की प्रक्रिया को रोक देंगे। होता है क्या नहीं? किसी को बताते नहीं, दे देते हैं। मानो फिर भी छुप करके वो देख लेते हैं, इसी के लिए आपके हाथ में दिया। कमा रहे भी इसका अर्थ थोड़ी है हम घर में हैं, घर तो हमें चलाना, समझे? एक ही बार भोजन मिलेगा, अब 2 बार नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। तुम भिखारी को यदि पूरी खिलाओगे तो उसके लिए थोड़ी, हम आपके लिए तो खिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए ये मेरा तेरा मेरा तेरा उन बच्चों के कारण हो रहा है। और बच्चे नहीं है तो भैया हमारे पास क्या है, कोई है ही नहीं, और वो इतने अनाप शनाप संप्रदाय काय के लिए है? और उससे पहले तो तैयार है ही पूर्णायु वाले खड़े ही हैं, वो मेरी ओर नहीं देखते, एक दूसरे को परिचित करा रहे। मैं ये सब खेल देखता रहता हूँ। जब मेरी ओर देखने लग जाता है, महाराज जी का आशीर्वाद और मिल जाए तो अच्छा है, मैं यूं कर देता हूँ। फिर उन दोनों को ग्राहकों को ले आते, ये सारा का सारा सौदा होता रहता है। अब वह मां सोचते ये क्या होगा। उसके हाथ में वहां पर बाल्टी थी, बाल्टी भर ली, नहीं समझे, युक्ति से जहां लड़का बैठा था वहां पर उसको बहा दिया। सर्प ने सोचा ये बहाना है, नहीं समझे, ये बहाना है कि यानी इसके माध्यम से मैं अपने स्थान पर चलूँ। तो वो बिल में पहुंच गया और यह लड़का देखता रह गया, बच्चा हमारे खिलौना चला गया। और एकदम आकर के माँ ने उठा लिया। अब उस माँ को उसको बचाने के साथ साथ ये था प्रेम, यह मेरा लड़का घर चलाएगा, बहू आएगी, बच्चे होंगे, और तब हम जो हैं एक प्रकार से शांति के साथ बैठ कर के माला फेर सकेंगे, फेरेंगे। आप लोग फेरेंगे क्या? हाँ, व्यवस्था हो जाए तो हम भी फेर लेंगे।
लेकिन यह ध्यान रखो, राग करने से पूर्व में वह चिपके नहीं, चिपके नहीं। कैसे नहीं चिपके? यदि मान लो वहां पर गोंद है तो चिपकेगा, और रेतीला है तो चिपकेगा नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को घर में रह करके भी अनिष्टों से बचते हुए और अनिष्टों को अनिष्ट न मान करके केवल उनको दूर करने का प्रयास करें। सर्प ने भी देखा हमें मारने के लिए नहीं है, केवल उस लड़के की रक्षा करने के लिए है। ये रक्षा का भाव धार्मिक है, और उसको वहाँ से हटाने का नाम द्वेष नहीं, किंतु भैया तुम अपने घर में रहो, इसको उठाने दो। जब तक तुम यहाँ पर रहोगे मैं उठा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठाने पाएंगे? काट देगा। सो लड़का क्यों नहीं सोच रहा ये काट देगा मुझे? और काटने का भाव उस लड़के के बारे में भी उसने नहीं किया सर्प ने, किंतु यह आ गए तो काटने का भी भाव आ सकता है। आप यदि उसको किसी भी प्रकार से राग द्वेष के रूप में नहीं लेते तो वह सर्प भी आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। यही एकमात्र वीतराग मार्ग है। हम क्यों सोचे ये हमारे वैरी है, वह सोचे ये हमारा वैरी है, एक तरफ कुछ नहीं काम होता। हो भी जाए तो एक आध बार हो जाए, लेकिन मैं नहीं करूँगा ये यदि ठान लेते हैं, संसार आपका ज़्यादा नहीं है। क्या चाहते हो? बढ़ाना चाहते हो? घटाना? घटाना चाहते हो? वाकई बिल्कुल वस्तुतः है, फिर पैसा घटाना प्रारंभ कर दो। सीधा सीधा रास्ता है, मंत्र और कोई नहीं। यह घटाने का कार्य यदि आपने कर दिया, मोक्ष मार्ग बनने लगा, आपके पास आने लगा। वो हमें वहां पर नहीं जाना है, वह स्वयं आता है। यह आगम में लिखा हुआ रहता है, समय निकट आ रहा है। हम समय के पास निकट जा रहे हैं या समय अपने पास आ रहा है? महाराज दोनों एक ही है, एक ही नहीं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं समय को प्राप्त करने के लिए। इतना पर्याप्त समझता हूँ। ये उस व्यक्ति की घटना को सुन करके हमने आपके सामने रखा, याद आया, ये भी एक कार्य अच्छा हुआ। इसके माध्यम से कईयों को राग द्वेष करने का और राग द्वेष छोड़ने का क्या साधन होता है, कैसा होता है, कैसे ये घटित होता है, और समझ में आने के उपरांत कैसे ये अपने आप शांत हो जाता है। उसी बिल में वह चला गया और उसी बिल से इसको बच्चे को ले लिया, और बार बार सोचते हैं कि आज तो मृत्यु को ही हमने पास से देखा। फिर भी हमने सोचा, रात में भी स्वप्न में भी आता रहता है, भैया डर लग रहा है कहीं हमारे पास ना आ जाए। ये है हाल। हर बात को जिसको आप चाहते हैं वही आपके जीवन के काल में कभी न कभी द्वेष का भी पात्र बनता है। इसलिए आचार्यों ने न राग करो न द्वेष करो। द्वेष भी हमारे लिए शत्रु होता, राग भी हमारे लिए शत्रु है, मूल शत्रु है। ये समझना ही मोक्ष मार्ग है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। हमारा उदाहरण अब पक्का हो गया। अब जो कोई भी आएगा उसी के सामने यही रखता रहता हूँ। नहीं समझे? उन लोगों को पुराना नहीं लगता है, आपने पहले भी लिखा। भाई बार बार आप भी तो आते हैं, तो आपके लिए बार बार वही उदाहरण दे देते हैं, और कौन सा दे दे? ये जीवंत घटना है। और उस पुत्र को कालांतर में उन्होंने नागेंद्र रखा। अब आप भुजंग, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखो।
नागेंद्र से वह बच गया, इसलिए उस लड़के का नाम ही नागेंद्र रखा। तो इस प्रकार आप जो द्वेष के पात्र हैं उन सब को राग की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी जल्दी आपका भी यहाँ से रवाना होने का समय आएगा। अभी तो एक बार रवाना तो होना ही है, फिर बाद में वहाँ से आकर के आपको वह टिकट मिल सकता है, दोबारा टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म।